नमस्कार, यूपी की महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने एक विवादित बयान देते हुए ऐलान किया है कि वो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। उन्होंने दावा किया है कि नींव 6 दिसंबर को रखी जाएगी और मस्जिद 3 साल में तैयार होगी। उनके इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। तो टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने विवादित बयान दिया और इसके बाद से हलचल मच गई है। 6 दिसंबर को रखेंगे नींव। बंगाल में बाबरी पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में ये विवादित बयान दिया गया है। बंगाल तो टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के विवादित बयान पर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की बात करती है और यही चुनाव का एजेंडा होना चाहिए। कि हम बड़ा स्पष्ट है, हम रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महिलाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, संविधान की बात कांग्रेस पार्टी सदैव करती है। और मैं समझता हूं कि इन्हीं मुद्दों पर चुनाव का पैमाना होना चाहिए, इन्हीं मुद्दों पर आकलन होना चाहिए। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आपको बताएं, बेलडांगा में रखेंगे बाबरी मस्जिद की नींव, ये बयान दिया है। 6 दिसंबर को रखेंगे मस्जिद की नींव, ये विधायक का कहना है। बंगाल में बाबरी पर सियासी अब बवाल देखने को मिल रहा है। टीएमसी विधायक ने यह बयान दिया है। हुमायूं कबीर के बयान से अब सियासत गर्मा गई है। हालांकि इस पर जो कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की बात करती है। पूर्व बीजेपी सांसद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुब्रत पाठक जी। बहुत स्वागत है सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुब्रत पाठक जी, ये जो बयान दिया है बंगाल में बाबरी पर, ये सियासी बयान दिया है उन्होंने, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? अब ये बयान हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये बंगाल से, पश्चिम बंगाल से दिया गया है कि बांग्लादेश से दिया गया है? ठीक है सुब्रत पाठक जी, मैं आपको बताती हूँ बयान उन्होंने क्या दिया है। उन्होंने कहा है कि अब मुर्शिदाबाद के जो बेलडांगा है वहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे और उन्होंने दावा किया है कि नींव 6 दिसंबर को रखी जाएगी। क्या कहा है, एक बार आपको सुनवाते हैं। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। जी, सुना आपने बयान? बनाना उनका धार्मिक अधिकार है और वो अगर मस्जिद बनाते हैं तो इसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मस्जिद बनाना और बाबर के नाम से मस्जिद बनाना, तो ये घोर आपत्ति है। तो इसको ये किस प्रकार की मानसिकता को दर्शाता है? तो बहुत स्पष्ट है कि इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग, मैंने बाबर तो एक डाकू था, तो ये लोग भी आज देश के संसाधनों पर डाका डाल रहे हैं। बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है। तो कुल मिलाकर किस प्रकार, मैंने कहा ना कि ये पश्चिम बंगाल का मामला है या बांग्लादेश का मामला है, समझ में नहीं आता है। इस प्रकार की स्थितियां ये लोग उत्पन्न किए दे रहे हैं। ये बंगाल और बांग्लादेश कहीं एक ही ना हो जाए। इस प्रकार की स्थितियां अगर ये उत्पन्न होंगी तो निश्चित रूप से आपकी बंगाल की जनता इसके ऊपर अपना निर्णय देगी, जो देखने योग्य होगा। सुब्रत पाठक जी, वैसे भी अभी देश के क्या हालात हैं? लगातार कार्रवाई चल रही है आतंकी डॉक्टर्स को लेकर। दूसरी तरफ यहाँ इस तरह का बयान, बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। क्या लगता है कि जानबूझ के तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखो, ये तनाव नहीं, ये एक तरीके की मानसिकता को पूरी तरीके से पनपाया गया है और कहीं ना कहीं कम्युनिस्टों ने इसको पूरी तरीके से बढ़ावा दिया है और आज कांग्रेस उसमें लिप्त हो गई है।
तो जब किसी को आप किसी की गलत चीजों को रोकोगे नहीं, उसको बढ़ावा दोगे, भड़काओगे उनको और भड़काओगे, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करोगे, तो इस प्रकार की तो स्थिति उत्पन्न होंगी। लेकिन अब फिर वही ना कि कहीं ना कहीं अब इस प्रकार की एक सरकार आई है जो संवैधानिक रूप से कार्य कर रही है और वो किसी जाति धर्म की कोई तुष्टिकरण नहीं करती है। तो वही कारण है कि आज ये लोग बिलबिलाए हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस बाबर को यूपी में योगी ने दफन कर दिया, उस बाबर को बंगाल में ममता दीदी क्या फिर से जिंदा करने की तैयारी कर रही हैं। 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की बरसी पर टीएमसी 2 बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। एक कोलकाता में जिसमें ममता बनर्जी खुद शामिल होंगी और दूसरा मुर्शिदाबाद में जहां टीएमसी के विधायक बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। इन दोनों कार्यक्रमों के टारगेट पर है मुस्लिम वोट बैंक और इस वोट बैंक को अपने पाले में बनाए रखने के लिए ममता दीदी मिट्टी में मिल चुके बाबरी विवाद को फिर से खाद पानी देने की कोशिश कर रही हैं। छह दिसंबर 2025 जगह पश्चिम बंगाल, बाबर फिर जिंदा होगा। अयोध्या में बाबर की निशानी बरसों पहले खत्म हो चुकी है। सीएम योगी ने भी बाबर प्रेमियों को पनपने से रोक दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसी बाबर को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है। जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वो सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। 6 दिसंबर यानी बाबरी विध्वंस की बरसी पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजधानी कोलकाता में रैली करेंगी और कोलकाता से 189 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर दूसरी बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। यकीन न हो तो हुमायूं कबीर की जुबानी सुन लीजिए। मेरा इमोशनली मेरा आवेग है मेरा कौम का। जो बाबरी मस्जिद था वो बाबर में बनाया लेकिन उनको तोड़ दिया, तो फिर एक नया बन जाएगा तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। एसआईआर शुरू होने के बाद एक और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से बांग्लादेश भागते घुसपैठियों की तस्वीरें आ रही हैं और दूसरी ओर ममता बनर्जी चुनाव आयोग से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को रोकने की मांग कर रही हैं। इसी बीच टीएमसी विधायक बाबरी विध्वंस की बरसी पर दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं और दीदी 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी पर शहीद दिवस पर मेगा रैली करने जा रही हैं। क्या मुस्लिम वोट बैंक की खातिर बाबर और बाबरी का सहारा लिया जा रहा है? 6 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस द्वारा यहीं पे मतलब कोलकाता मेयो रोड गांधी मूर्ति के बिल्कुल सामने मंच बनाया जाएगा जहां पे संहति दिवस मतलब यूनिटी डे मनाया जाएगा। बाबरी मस्जिद जो दिवस है वो तृणमूल कांग्रेस हर साल पालन करता है, लेकिन सबसे अहम साल तृणमूल कांग्रेस के लिए 2025 को ही माना जाएगा। ममता दीदी की सत्ता मुस्लिम और बंगाली भद्रजन के 2 खंभों पर टिकी है। सवाल ये है कि क्या इसी वजह से अगले साल चुनाव से पहले टीएमसी मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है? इस दिन संविधान का हत्या हुआ था, क्योंकि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता बात करती है। इसलिए हर साल 6 दिसंबर हम लोग संहति दिवस उसका पालन करते हैं। ममता दीदी के सामने क्लियर पॉलिटिकल लाइन है कि सत्ता में रहना है तो बंगाल के 35% मुस्लिम समुदाय को अपने साथ बनाए ही रखना है, भले ही उसमें बांग्लादेश से आए घुसपैठिए भी क्यों ना शामिल हों। टारगेट जिसको भी करे, कारण तृणमूल का जाने का समय आ गया। कारण एसआईआर होगा और एसआईआर होने का साथ साथ तृणमूल का जाने का बजने चालू हो जाएगा। इसीलिए आखिरी मीटिंग जितना ख्वाहिश है पूरी कर ले, कारण इसके बाद तृणमूल को मीटिंग करने का ही शक्ति नहीं रहेगा।
जिस मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, 2014 में उसी मुर्शिदाबाद में ममता सरकार ने दुर्गा पूजा पंडाल लगाने से रोक दिया था। वजह वही मुस्लिम तुष्टीकरण। वैसे ममता दीदी के एमएलए हुमायूं कबीर इतने कट्टर हैं कि हिंदुओं को काटने की खुलेआम धमकी दे चुके हैं। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। এটা তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%। बाबर जैसी सोच रखने वाले हुमायूं कबीर जैसे लोगों का इलाज यूपी में योगी आदित्यनाथ तसल्ली बख्श करना जानते हैं। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं।